जय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपना चैनल हॉरिज़ॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज आपका परसेंटेज का 6 क्लास है और इसके पहले आपका 5 क्लास हो गया था और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी घर पे कर रहे होंगे और रिवाइज भी साथ में करते रहिएगा ताकि आगे भी आपके परेशानी ना हो कोई भी सवाल को करने में। ठीक है? तो चलते हैं हम अब अपना 6 क्लास की ओर और देखते हैं आज कैसा-कैसा क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका से ट्राई कीजिएगा एक बार, उसके बाद हम बताएँगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ट्रिकली बताएँगे आप लोगों को, सॉल्यूशन कीजिए आप लोग भी। कॉपी, पेन लेकर बैठिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग। इफ 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और शानदार तरीका कैसे हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी का 15% बोल रहा है। a प्लस बी का मतलब गुना, ऑफ जहां लगा रहेगा आपको समझिए कि मल्टीप्लाई करना है हमको। a गुने 15% इक्वल टू ए माइनस बी गुने 25%। ठीक है, इतना लिख लिए, क्लियर है। अब देखिए क्या करना है। ए प्लस बी वैसे ही हम लोग लिखेंगे फिर से। ए प्लस बी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5% का होता है आपका 1/20। 1/20 तो 50% 3 गुना हो गया आपका, तो 3/20 हो जाएगा। 3/20 3/20 बराबर ए माइनस बी। अब 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4। चलिए अब हम लोग काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, 5 बार में काटा। अब लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी गुने 3 बराबर बी। 5 जो है ऊपर चल जाएगा गुना में, कितना आ गया? 5 आ गया। अब गुना करेंगे हम लोग 3a प्लस 3b बराबर 5 में इससे गुना करेंगे 5 पे माइनस 5b। अब देखिए 3a यहाँ है, 5 यहाँ आके माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 2a। 2a बराबर 5 यहाँ माइनस में है, इधर भी माइनस में जाएगा 3b, तो 5 3 8 हो जाएगा। माइनस है, इधर भी माइनस वैल्यू था, कट गया। कितना आ गया? 8। 8 के साथ क्या लिखेंगे? b लिखेंगे। अब काटेंगे हम लोग 2 से 1 बार में और 2 से 4 बार में। कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू? a बराबर 4b। अब यहाँ पे लिखेंगे a बाई बी के मान निकालेंगे हम लोग अगर। a बाई बी कितना आ जाएगा? ऊपर यहाँ से 1 चला जाएगा ऊपर में और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए 4 आया यहाँ पे, यहाँ 1 आ गया। अब पूछ रहा है आपका कि तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? यहाँ पर हम लोग a का मान निकाल लिए 4 और b का मान निकाल लिए 1। तो बोल रहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? b का मान कितना आया हम लोग का? 1 आया है और a कितना आया है? 4। अब परसेंट के लिए 100 कितना आ जाएगा आपका? 400%। ये आपका हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लियर है? नोट्स कर लीजिएगा आप लोग।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राई कीजिएगा आप लोग भी एक बार खुद से, लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज पे ही है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। चलिए, हमें उस संख्या नहीं पता है कि किस संख्या के बारे में कहा जा रहा है। उस संख्या को हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या n है, n है। n का 18%, n का 18% यानी कि 18% 75 के 12%, 75 का 12% के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम लोग, जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए, n है, n लिख दिए। 18%, 18/100 बराबर 75 हो गया यहाँ पे। अब 12% है तो 12/100 कर दिया यहाँ पे। काटेंगे, 100 से 100 कटेगा। ऊपर वाला ऊपर से काटना है, जब इक्वल का साइन रहेगा नीचे वाला नीचे के साथ काटना है आपको। और ऊपर में 6 से काटेंगे तो 6×3 = 18, 6×2 = 12। कितना आ गया यहाँ पे? n गुने 3 बराबर 75 × 2। n गुना 3 बराबर 75 × 150। अब देखिए यहाँ n रखेंगे अगर तो n बराबर 150 और 3 गुना में है नीचे जाएगा आपका, हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। काटेंगे, कितना आ गया आपका? 50। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोई परेशानी? चलिए, आप लोग एक बार नोट्स कर लीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। बोल रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है, संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है? आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 150, देन द ग्रेटर नंबर इज, निकालना है आप लोग को। बड़ी संख्या पूछ रहा है, चलिए हम लोग चलते हैं। संख्या में नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग संख्या को मान के चलेंगे। चलिए, मान लिया कि बड़ी संख्या जो है आपका जी है, तो जी का और छोटी संख्या आपका एस है, ठीक है। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या यानी कि जी का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, ठीक है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या को क्या माने हम लोग? एस माने हैं। 60% के बराबर है। इतना हम लोग करने में कोई परेशानी नहीं हुआ आप लोग को, इतना आराम से कर लेना है आपको। और फिर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ जी है, जी लिख देंगे बड़ी संख्या। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? चलिए, 20% का 1/5 हो जाएगा, तो 40% का कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। 2/5 बराबर एस गुने 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है? नहीं पता है। 20% का 1/5 होता है, तो 60% 3 गुना है, 20 का 3 गुना, तो 3/5 हो जाएगा यहाँ पे। 3/5 हो जाएगा। अब काटेंगे हम लोग, 5 से 5 चला गया। अब 2 गुने जी यानी कि जी गुने 2 बराबर छोटी संख्या गुने 3, कितना आ गया? अब दोनों का रेशियो देखेंगे हम लोग। जी है, यहाँ एस को लाएंगे नीचे, बराबर यहाँ कितना है? 3 है बट्टा 2 है। चलिए, बड़ी संख्या आ गया 3 हम लोग का, छोटी संख्या आ गया 2।
इतना तो हम लोग कर लिए। अब देखिए, बोल रहा है कि यदि संख्याओं का योग 150 है, यानी कि 2 जो संख्या है हम लोग का, उसका योग 150 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ योग कितना आया आपका? 3 और 2 5 आया। 5 जो है डिनोट कर रहा है किसको? 150 का, यानी कि इससे कितना गुना आपका वैल्यू है? 30 गुना ज़्यादा वैल्यू आया है। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू? बड़ी संख्या का वैल्यू पूछ रहा है। बड़ी संख्या हम लोग का कितना आया है? 3 आया है। बड़ी संख्या कितना आया है? 3 आया है। तो ये वैल्यू भी 3 ना हो करके इससे 30 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा? 90 आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नोट्स कीजिएगा साथ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिएगा। चलिए प्रयास कीजिए आप लोग एक बार, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा। दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। तो बी की आय ज्ञात करना है आपको। बी की आय ज्ञात कीजिए। चलिए कीजिए आप लोग। बहुत ही बेसिक ही सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए देखिए, क्या बोल रहा है कि ए की आय का 10%। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है हम लोग वैसे वैसे लिखते चल जाएंगे वैल्यू को। ए का आय का 10%, ए का 10%। फिर बोल रहा है बराबर है बी की आय का 15%, बराबर बी की आय का 15%, बराबर सी की आय का 20%, बराबर सी की आय का 20%। कर लिए हम लोग इतना। चलिए अब देखिए, ए है, यहाँ पे ए लिखेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। 1/10। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, इतना वो करने का झमेला नहीं है। सीधा देखिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा आपका। ठीक है। अब कितना आ जाएगा आपका? ए गुने 10 बराबर बी गुने 15 बराबर सी गुने 20। काटेंगे 5 से। 5 दूना के 10 आ गया, बचती आई 15 आ गया, 5 चौका 20 आ गया। ठीक है। अब देखिए कितना आ गया यहाँ पे बच गया? ए गुने 2 बराबर बी गुने 3 बराबर सी गुने 4। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे जब बराबर वैल्यू है उसको रेशियो में लाने के लिए ये तीनों का एलसीएम लेंगे। 4 3 2, 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो क्या करना होगा? हमको 6 से गुना करना होगा। यानी कि ए के जगह पर आपको 6 रखना होगा, बी के जगह पर 4 रखना होगा, सी रखना होगा। अब देखिए, यहाँ पे कितना आ गया? ए के जगह पर 6 आ गया आपका, और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया? 6:4:3। 6:4:3। अब तीनों का योग हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7800 दिया हुआ है। हमारा योग कितना आ रहा है तीनों का? 6 4 10 3 13। 13 नहीं होगा, कितना? 7800। कितना गुना? 600 गुना। कितना गुना? 600 गुना। 13 नहीं आकर हमारा रिजल्ट कितना दिया हुआ है? 7800 दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे किसका आय पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका बी की आय क्या है। बी की
क्या लेंगे हम बी की आई कितना है हमारा 4 है, बी की आई 4 है। तो बी की आई 4 ना हो करके 600 गुना कितना हो जाएगा? ₹2400 ₹2400 क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार खुद से कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए इसको बनाने का। जब तक हर एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार नहीं कीजिएगा, तब तक आपका माइंड में नहीं ये आने वाला है कि कैसे क्वेश्चन को बनाएँ या कैसे सॉल्व किए, क्या माने, क्या नहीं मानना है, कौन-सा तरीका लगाएँ कि जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। हो गया? आगे चलते हैं अब। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, आप लोग प्रयास कीजिए बनाने का, ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे, बोल रहा है यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60% और बी की आय के 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है इफ 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम देन बीज इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ एज इनकम द वैल्यू ऑफ x। चलिए देखिए बोल रहा है ए की आय का 60%, ए की आय का 60%। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ए की आय का 60% बराबर बी की आय का 75%। लिख लिए हम लोग। देखिए ए की आय की ए हो गया इंटू 60% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का 1/5, 60% का 3/5। बी गुने 75%, फ्रैक्शन 25% का 1/4 और हुँ, कितना था 75%, 25% का 1/4 तो 75% का कितना हो जाएगा 3/4, 3 गुना है ना वैल्यू इसलिए 3/4। देखिए 25% का होता है ना, 25% का 1/4, 1/4 तो 75% का पूछ रहा है यानी कि इससे 3 गुना वैल्यू, तो ये भी इससे 3 गुना वैल्यू होगा तो 3/4 क्लियर है? 3/4 लिख लिए। अब काटेंगे हम लोग तो 3 से 3 कटेगा, आपका 5 ऊपर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा यानी कि a इंटू 4 इक्वल टू b इंटू 5 क्लियर है? अब देखिए a है, नीचे यहाँ b मिलाएँगे a बाई बी इक्वल टू 5/4। चलिए यहाँ से a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4 आ गया, क्लियर है? अब हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है। b की आय a की आय का x% के बराबर है, तो x का मान पूछ रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? a की आय के। अब किसके बारे में किसके बेस वैल्यू में बोल रहा है कि बी की आय का, तो बी की आय कितना है 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे। ए की आय के ए की आय कितना है 5 है, 5 है, ठीक है? ये बी की आय ए की आय के, तो ए की आय कितना है 5 है, ए की आय 5 है। अब किसके बारे में बोला जा रहा है? ए की आय के बारे में
नीचे वैल्यू है और बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी कितना हमारा 4 है, 4 लिख देंगे। बाकी 100 कर देंगे परसेंट के लिए, काटेंगे 20 25 100 गुना करेंगे 20 चौका 80। ये आपका हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम लोग ए और बी का निकाल लिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया? फ्रैक्शन वैल्यू के साथ ए और बी का मान हम लोग का 5/4 आ गया और बोल रहा है यहाँ पे कि बी की आय ए की आय के, ए की आय के, तो ए की आय को नीचे हम लोग लिखेंगे और जिसके बारे में बोल रहा है बी की आय के बारे में बोल रहा है, तो ऊपर लिख लिए वैल्यू को। अब परसेंट के लिए 100 होता है, 100 से गुना कर लिए। बाकी आपका राइट आंसर 80, ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्राई कीजिएगा आप लोग फिर से एक बार। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका है। वनडे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल आपका है। हो रहा है, यदि नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है, तो प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा? यदि नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है, तो प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम होगा? देखिए, एक क्वेश्चन आपको बार-बार मिलेगा, हर एग्ज़ाम में मिलेगा और हर बुक में मिलेगा आपको। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बोला नीता का वेतन, नीता का वेतन लिख लिए हम लोग, उसके बाद बोला प्रिया का वेतन, चलिए प्रिया का वेतन लिख लिए यहाँ तक। बोला फ्रैक्शन वैल्यू देखना है हम लोग को कितना दिया हुआ है, 25% है, चलिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। तो बोल रहा है कि 25% अधिक है, यानी कि यहाँ प्लस वैल्यू, यानी कि 4 का 25% वैल्यू कितना हो गया? 1 है, वो उतना अधिक है, यानी कि 4 ना होकर के 1 अधिक है, कितना हो गया आपका? 5 आ गया। यानी कि अगर ओरिजिनल वैल्यू जो नीचे वाला है आपका, ओरिजिनल वैल्यू, वो हम नीता का वेतन रखते हैं, तो हमारा प्रिया का वेतन कितना हो जाएगा? 25% अधिक, 4 का 25% वैल्यू 1 हुआ, तो प्रिया का वैल्यू कितना हो जाएगा? वेतन 5 हो जाएगा आपका। तो 4 किसका था हमारा? नीता का वेतन था। तो 4 नीता के वेतन लिख दिए और प्रिया का कितना आ गया आपका? 5, 1 ज़्यादा 5 आ गया वैल्यू। अब पूछ रहा है कि प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन को यहाँ पर पलट दिया गया है कि प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए, यहाँ प्रिया के वेतन और नीता के वेतन में कितना का डिफरेंस लग रहा है आपको? 1 का लग रहा है, 1 का लग रहा है। यानी कि प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम आ रहा है? 1 कम आ रहा है। 1 वैल्यू किस पे कम आ रहा है आपका? 5 पे आ रहा है। देखिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि नीता का वेतन प्रिया से 25% अधिक है, तो प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? नीता से वैल्यू कितना कम आपका आ रहा है? देखिए फिर से, देखिए नीता के वेतन हम लोग को कितना आ गया? ओरिजिनल वैल्यू मानना है, 4 मानना है। यहाँ पे नीता के वेतन 4 मानना है। प्रिया से 25% अधिक है। किससे अधिक बोल रहा है? प्रिया से अधिक है। यानी कि प्रिया को हम लोग को मानना है नीचे वाला वैल्यू। तो प्रिया का अगर 4 मानते हैं हम लोग, तो नीता कितना हो जाएगा? 1 बेस आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया। अब भी बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? नीता का कितना है? 5 है, प्रिया का कितना है? 4 है, यानी कितना है? एक जो वैल्यू कम है वो कितना पे है? 5 पे कम है। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 20 से काटेंगे कितना आ गया आपका? 20%, 20%, ऑप्शन नंबर बी। और इसको एक तरीके से आप लोग कर सकते हैं, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना आपका? 25% है, 25%, यानी कि 1/4। अधिक कर रहा है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, तो इसका उल्टा चिन्ह हम लोग लिखेंगे, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर कि ऊपर वाला जो वैल्यू है आपका वैसे ही रह जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा और नीचे जो 4 1 5 जोड़ के लिख देना है आपको, 5 लिख देना है। तो 1/5 कितना होता है? 20%, 20% हो गया। अब माइनस क्या दर्शाता है आपको? कि कम है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग भी, बनाने का प्रयास कीजिए।
पेपर पेन लेके बैठिएगा, सॉल्यूशन करने का खुद से प्रयास कीजिए, जितना सॉल्यूशन कीजिएगा उतना आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा, वर्क करते रहिए। बोल रहा है, 2 संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए, मान लिए पहली संख्या जो हमारा है ए है और दूसरी संख्या बी है। तो बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर यानी कि ए माइनस बी अंतर उनके योग का ए प्लस बी ए प्लस बी का 15% है। 15% है। हो गया? 15% के 15/100 भी लिख सकते हैं या 15% के फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। 5% का 1/20 होता है ना, 1/20 होता है तो 15% का 3/20 हो जाएगा आपका। तो डायरेक्ट हम 3/20 लेके चलते हैं। 3/20 अब 20 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी गुने कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 20 ए माइनस 20 बी इक्वल टू 3 ए प्लस 3 बी। अब देखेंगे ए यहाँ पे यहाँ से ए अगर लाते हैं तो 17 ए आपका बचेगा 17 ए इक्वल टू 20 और 3 23 23 बी ए बटा बी 23/17 क्लियर है 23/17 बस कुछ नहीं किए कैलकुलेशन शायद छोटा सा किए हम लोग जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी उसका बोल रहा है 15% वैल्यू 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है अब 3/20 20 से जो है इंटू में गया है इस साइड आपका डिवाइड में था इस साइड गया आपका इंटू में चला गया वैल्यू 20 से गुना किए 20 से माइनस 20 बी इधर 3 से गुना किए 3 ए प्लस 3 बी अब 17 ए बराबर 23 बी आ गया आपका 3 इधर जाएगा माइनस में जाएगा और इधर 20 यहाँ प्लस में आ जाएगा। यानी कि हम लोग का ए और बी का वैल्यू आ गया यहाँ पे देखिए, ए और बी का वैल्यू आ गया। अब क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अनुपात ही पूछ रहा है आपका, रेशियो पूछ रहा है। तो आंसर आपका आ ही गया है लेकिन रेशियो भी देख लीजिए, ए रेशियो बी। ए का कितना आया है 23 आया है और बी का कितना है आपका 17 आया है। ये आपका हो गया राइट आंसर, क्लियर है? चलिए, ये आपका राइट आंसर है। कीजिए एक बार, देख कर ही कीजिए क्वेश्चन को, देख के ही कीजिएगा, आपका स्पीड तो कम से कम बनेगा ना, चाहे क्वेश्चन करने का आपका तरीका आएगा, कैसे बन रहा है क्वेश्चन। पीछे वाला क्लास को भी आप लोग को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पीछे वाला क्लास रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक आगे आगे समझ में नहीं आएगा। अभी सक्सेसिव इंक्रीज़, सक्सेसिव डिक्रीज़ आपका बचा हुआ है क्वेश्चन में। आगे चलकर आपको बताने वाले हैं कि एक आयत की लंबाई में इतना इंक्रीज़ कर दिए और उसका चौड़ाई में इतना डिक्रीज़ कर दिए, तो उसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारा ऐसे-ऐसे क्वेश्चन है, पॉपुलेशन पे आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इलेक्शन पे आपका बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन बनता है। सब आपका बचा हुआ ही है। 3-4 क्लास आपका और है परसेंटेज का, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा ट्राई एक बार खुद से क्वेश्चन को। खुद से एक बार प्रयास कीजिए करने का। सही या गलत खुद से करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को समझ गए, अरिथमेटिक आपका क्लियर है। देखिएगा, बोल रहा है एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है तो एक्स के पास कितने रुपये हैं? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है। हो रहा है एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपये है। यदि तीनों के रुपये का औसत 110 रुपया है तो एक्स के पास कितने रुपये हैं? औसत दिया हुआ है, औसत तो आप लोग समझते होंगे। औसत कुछ नहीं होता है आपका सम ऑफ
देखिए औसत आपका थोड़ा-सा बता देते हैं यहाँ पे, औसत क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं एवरेज का एवरेज लिखते हैं यानी कि औसत, तो औसत का फ़ॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? आँकड़ों का योग बटा आँकड़ों की संख्या, यही आपका एवरेज होता है। ये आपका एवरेज चैप्टर में बचा हुआ है, वो बताएँगे आप लोग तो अच्छा-सा डिटेल से बताएँगे आपको। ये फ़ॉर्मूला आप देख लिए, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए क्वेश्चन, तो एक्स, वाई, जेड आपको 3 नंबर दिया हुआ है हम लोग का, तो लिख लेंगे एक्स, वाई, जेड। देखिए, बोल रहा है कि एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है और वाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। पता 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका? 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2, यानी कि अगर जेड का 2 है मान, तो उसका 50% अधिक मान आपका वाई का है। यानी कि जेड का 2 आया, तो 1 प्लस इसका 2% वैल्यू कितना होता है? 50% 1 होता है। यानी कि 2 जेड का है, तो उससे 1 ज़्यादा 3 किसका है? वाई का है। चलिए, जेड वाई का मान आपका आ गया। अब बोल रहा है कि एक्स के पास वाई से दुगना रुपया है, एक्स के पास वाई से दुगना, यानी कि वाई का मान कितना आपका आया है? 3 आया है, तो इसका दुगना वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ गया। एक्स, वाई, जेड का मान हम लोग निकाल लिए क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम लोग। अब बोल रहा है कि तीनों के रुपए का औसत 110 है। औसत बता ही दिया आपको कैसे होता है। देखिए, अगर तीनों का औसत हम लोग निकालते हैं, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आँकड़ों की योग, और नीचे हो जाए आपका 3, यानी कि 1, 2, 3 नंबर ऑफ संख्या 3 लिख दिए हम लोग। अब देखेंगे 6, 3, 9, 2 कितना आ गया आपका? 11/3। लेकिन आपका औसत कितना दिया हुआ है? 110 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 110 एक 11/3 आपको जो है डिनोट कर रहा है 110 को। 110 को। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका? 11 से 10 से काटेंगे, 11 दहिया 10 और 3 जो है आपका ऊपर में चल जाएगा। तो 10 से कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 30 आया। तो पूछ रहा है किसका? एक्स के पास। एक्स का कितना मान आपका आया है? 6 आया है। तो एक्स के पास कितने रुपए हैं? तो एक्स के पास 6 ना हो करके इसे 30 गुना वैल्यू कितना हो जाएगा? ₹180, ₹180, जो आपका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे द 11/3 है, 110 है आपका, 110/11/3 आया, 3 आपका ऊपर चल जाएगा, 3 आ गया, 11 से काटेंगे 10 आया, 10 दिया, ये आपका 30 वैल्यू आ गया। ये तो आपका बेसिक है, इतना तो आपका कॉम्पिटिशन में आया है तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। बस 5 मिनट का आपका और है। बस इसके बाद आप क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए, जितना जल्दी हो सके। ए तथा बी 2 बिंदु हैं, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और ए बी पर एक बिंदु सी है तथा एसी की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाए, तो सीबी की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? यानी कि कितने प्रतिशत घट जाएगी, बात बराबर ही है। देखिए, ये मानिए यहाँ पे ए आया और यहाँ पे बी है, बी है। ए और बी 2 बिंदु मान लिए, जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। एबी पर एक बिंदु सी भी है, एबी पर एक बिंदु सी भी है, यानी कि जो एबी है हमारा लाइन, उस पर एक बिंदु सी भी है। चलिए यहाँ पे हम लोग सी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सी मान लिए और एसी की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाए, तो सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत हो रहा है कि अगर एबी की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाए, तो सीबी की लंबाई कितनी होगी?
देखिए यहाँ पे आपका हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका कि एबी का लंबाई आपका कितना दिया हुआ है, एसी का लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी में टाइप मिस्टेक हो गया है, 3 सेंटीमीटर आपको कर लीजिएगा, एसी की लंबाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, उसके बाद 6 सेंटीमीटर बढ़ता है। एसी की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, चलिए इसके 3 सेंटीमीटर और एबी का कितना होगा, पूरा एबी का मान 5 सेंटीमीटर है, एसी का 3 है, तो बाकी जो बच गया उसका 2 सेंटीमीटर वैल्यू आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर आ गया। तो बोल रहा है कि एसी की लंबाई 6% बढ़ाया गया है। एसी की लंबाई 6% बढ़ाया गया है। इफ द लेंथ ऑफ एसी इज इंक्रीज्ड बाय 6%, तो 3 का 6% कितना हो जाएगा? एसी की लंबाई ओरिजिनल में है कितना? 3 है। तो 3 का 6% कितना होगा? 6/100, छतरी 18, 18/100 यानी कि 0 पॉइंट कितना? 0.18 आ गया आपका। 0.18 सेंटीमीटर आपका जो है बढ़ाया गया है। तो पूछ रहा है कि आपका सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, यानी कि सीबी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। तो जितना हम यहाँ से वैल्यू अगर ए की सी की ओर बढ़ाएँगे, अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं, तो वैल्यू आपका इतना से इतना इतना दूर से ही तो कमेगा। यानी कहने का मतलब है कि 0.18 जो आपका वैल्यू बढ़ा, उतना ही आपका इसमें वैल्यू कमने वाला है। तो 0.18 जो वैल्यू कम है, वो कितना पे कम है आपका? ओरिजिनल में सी की वैल्यू कितना था? सीबी की लंबाई 2 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर लिख लिए। अब बाकी बोल रहा है परसेंटेज के लिए 100। चलिए, अब यहाँ से अगर हम हटाते हैं पॉइंट को, तो डबल ज़ीरो आने वाला है, ठीक है? अब काटेंगे 100 से 100 कटेगा और 2 से 9 बार में कटेगा, यानी कि 9%। ये आपका राइट आंसर है, 9%। इस तरह से आज आपका यहीं पर आपका क्लास को हम आज समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग ये क्लास को फिर से देखने का प्रयास कीजिएगा और फिर से आप इस क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिएगा और क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बाकी दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा। इस तरह से अपना मन लगा के पढ़ते रहिए और आपका जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी आप लोग खुद से भी नोट बनाइएगा ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो चलते हैं हम लोग, इतने पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन को। जय हिंद, जय भारत।